हेलो बच्चों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। अब ये इंटीग्रेशन जो चैप्टर है ये क्लास 12 का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में काफ़ी चैलेंजिंग भी है। लेकिन यकीन करो, अगर आपको इस चैप्टर पर पूरा कमांड बनाना है तो आप पूरे इस सीरीज को थ्रू आउट देखोगे। अगर आप जितने भी पार्ट्स होंगे इंटीग्रेशन के वीडियोस के, अगर वो शुरू से अंत तक आप देख जाते हो तो यहां पर इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से बना पाओगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपके क्लास 12 का मैक्सिमम मार्क्स को कवर करता है। वेटेज काफी ज्यादा है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, इवन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी यहां से रहते हैं। और अगर हम बात करें कि ये इंटीग्रेशन जो है सिर्फ अकेला नहीं है, ये बहुत सारे चैप्टर्स को अपने साथ पकड़ के चलता है जो इनके एप्लीकेशंस में हम लोग काउंट कर लेते हैं। जैसे एरिया अंडर द कर्व, वो चैप्टर भी प्योरली इंटीग्रेशन बेस्ड है। बात करेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो भी जब तक आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा वो चैप्टर भी आपसे नहीं बनेगा। तो बहुत जरूरी है, यहां से तो अच्छा खासा क्वेश्चन रहता ही है, साथ में एरिया अंडर द कर्व या डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चंस बोर्ड में रहते हैं। तो जब तक ये अच्छे से नहीं होगा तब तक वो दोनों भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इस चैप्टर को काफी अच्छे से करें और बहुत अच्छे से करें। उसके लिए आपका जरूरी है कि यहां पर इस पूरे वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट रखिएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो इंटीग्रेशन हमारे पास 2 टाइप्स का हो जाता है। एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा हमारे पास होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। यह हमारे पास 2 टाइप के इंटीग्रेशन है। सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं अपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को और उसके बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पे चलेंगे, लेकिन उसके लिए काफी अभी समय है। अभी अगर इंडेफिनिट पर हमारा काफी अच्छे से कमांड हो तो डेफिनिट इंटीग्रेशन हमारे लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेन जो भी सीखना है वो इंडेफिनिट में सीखना है। ठीक है, अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सबसे पहले करने के बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पे चलेंगे और इसके बाद हमारे पास आएगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये एक चैप्टर है जो कि पूरा इंटीग्रेशन बेस्ड है। उसके बाद दूसरा हमारे पास इंटीग्रेशन बेस्ड चैप्टर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां पर भी पूरा इंटीग्रेशन का ही यूज है। मतलब इंटीग्रेशन 2 टाइप्स के हो गए और ये दोनों चैप्टर उसके एप्लीकेशंस हो गए। ठीक है, तो हमें यहां पर ऐसे मूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग इंडेफिनिट में, और इंडेफिनिट इसका नाम क्यों पड़ा वो भी हम लोग यहां समझ लेंगे। तो देखो बाबू, इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ही एक रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर होगा ये। जैसे कि आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx लिखते हैं तो वो 2x होता है। तो इस 2x को हम लोग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलते हैं। इस 2x को क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का ये डेरिवेटिव है। अब हम चाहते हैं कि इस 2x को किसी ऑपरेशन से के अंदर हम ले जाकर वापस से एक्स स्क्वायर ऑब्टेंड कर लें। तो 2x को हम अगर इंटीग्रेशन ऑपरेशन के अंदर ले जाते हैं तो ये इंटीग्रेशन वापस से आपको एक्स स्क्वायर दे देगा। ठीक है, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है। एक लाइन में अगर हम लोग ये बात बोले कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है।
इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, तब जाकर हम लोग रिजल्ट पे। सबसे पहला काम है हमारा रिजल्ट तक पहुंचना। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग रिजल्ट्स को इकट्ठा किए थे, फिर काम करना स्टार्ट किए थे, यहाँ इंटीग्रेशन में भी हम लोग रिजल्ट को ऑब्टेन करके फिर आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हमने बोला कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारे पास 2x है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगा। अब आप बताना तो यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो वापस से 2x मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट मिला है, तो फिर हमने बोला कि इस रिजल्ट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या होगा। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। फिर बात करेंगे कि ऐसे बात करते हुए हम लोग आगे निकलते हैं और बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन जो है वो 2x होगा वापस से, क्योंकि -3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक बार और 0, तो वापस से रिवर्स प्रोसेस लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे लिए थोड़ी समस्या ये हो गई कि 2x का इंटीग्रेशन यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको अब भूल जाओ। ये तो था, तो हमने यहाँ पर रिलेट करके आपको दिखा दिया। अब हम यहाँ से चलते हैं कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 2x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो 2x का इंटीग्रेशन है क्या, तो आप यहाँ पर भी हम क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0 कर लेते हैं। मतलब 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्स स्क्वायर तो होगा, साथ में कुछ कांस्टेंट का एडिशन भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है कि नहीं। जैसे हमने बोला 2x किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो 2x किस फंक्शन का इंटीग्रेशन, 2x जो होगा वो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो वो किसका डिफरेंशिएशन है। तो एक बच्चा बोलेगा सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो दूसरा तो बोलेगा ना सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तीसरा बच्चा बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कुछ ना कुछ प्लस एडिशन में कुछ कांस्टेंट हो सकता है, उस कांस्टेंट के बारे में नहीं पता है। नहीं होगा तो 0 होगा, तो हमने बोला चलो जनरलाइज्ड करते हैं इसे, अगर कांस्टेंट है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो हमने बोला एक्स स्क्वायर के पास c कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब c कांस्टेंट मान लिया, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई बोलेगा कि सर एक्स स्क्वायर है तो हम c जीरो कर देंगे, कोई बोलेगा सर नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो c का वैल्यू 1 डाल देंगे, कोई बोलेगा नहीं सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 था तो हम c का वैल्यू -2 डालेंगे। इस तरीके से सभी रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि अगर हम प्लस c का एक्स स्क्वायर प्लस c का डिफरेंशिएशन 2x माने, तो यहाँ रिजल्ट में क्या बोलेगा, अब मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब आपको ये रिजल्ट जनरलाइज्ड करना है। अभी के बाद से ये सिर्फ 2x पर हम लोग डिफाइंड किए हैं, लेकिन हो जाएगा ये जनरलाइज्ड कि अभी के बाद से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा उसमें प्लस c कांस्टेंट ऐड करना ही करना है, और इस प्लस c को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट डिफिनिट इंटीग्रेशन के केस में। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ कर्व्स को, मतलब 2x का इंटीग्रेशन फिक्स नहीं है, c का वैल्यू अनंत हो सकता है। इस तरीके से ये इन्फिनाइट फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी कारण से तो हम बोलते हैं कि ये इंटीग्रेशन इनडिफिनिट है, पता नहीं है कि कौन सा फंक्शन है।
ये लाखों करोड़ों फंक्शंस के फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ रिजल्ट को जनरलाइज्ड करते हैं। ठीक है, अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी अगर डिफिनीशन की बात करें। डिफिनीशन को अब हम लिखेंगे तो आप उसे आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डिफिनीशन की तरफ चलते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट अब हमारा जो क्लियर हो गया है उसको एक लाइन में हम लोग लिख सकें। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, इंटीग्रेशन is the reverse process of differentiation। इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का एक रिवर्स प्रोसेस है। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है और इस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमें कैपिटल f(x) मिल गया। ठीक है, अब f(x) नहीं लेट करना है, एक्चुअली f(x) + c लेट करना है। क्लियर हुआ? तो f(x) + c का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का जीरो तो उधर दिख नहीं रहा है। तो इस f(x) का जो इंटीग्रेशन होगा, जो रिवर्स प्रोसेस होगा, उसको हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंटीग्रेशन के लिए साइन है। किसका इंटीग्रेशन करना है? फंक्शन f(x) का। ये इसके अंदर जाएगा और हम लोग यहाँ लिखेंगे एलिमेंट्री टर्म dx। फंक्शन x वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ dx लिखाएगा। अगर यही फंक्शन ft रहता, मतलब t वेरिएबल का रहता, तो हम dt लिखते हैं। यही फंक्शन y वेरिएबल का रहता तो हम dy लिखते हैं। ठीक है, इस dx को हम लोग बोलते हैं, इस dx को बोलते हैं एलिमेंट्री टर्म। एलिमेंट्री टर्म बहुत इन्फिनिटली स्मॉल टर्म होता है ना, जो कि फिजिक्स में हम लोग लेट करते हैं, वही है ये। इस इंटीग्रेशन के साइन को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल, साइन ऑफ इंटीग्रल। साइन ऑफ इंटीग्रल f(x) को बोलते हैं इंटीग्रांड। इंटीग्रांड। और जो भी आपके पास मिल रहा है रिजल्ट, इसका रिजल्ट हमें क्या मिला? तो ये मिला f(x) + c मिला है। ठीक है, ये मिला है, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रल, या इसको बोलेंगे प्रिमिटिव। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटीग्रल बोलेंगे या बोलेंगे प्रिमिटिव बोलेंगे। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है आ गया कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन का ये साइन है। अगर f(x) + c का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन f(x) है तो f(x) का इंटीग्रेशन वापस से वो मिल जाएगा। लेकिन हमेशा हमें किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन में हमको कांस्टेंट c अब ऐड करना है। इस कांस्टेंट c को हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। ये हमेशा आपको डेफिनिट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में देखा जाएगा। डेफिनिट में बिल्कुल भी नहीं, इसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्यों नहीं करेंगे वो वहाँ पर जाकर देखेंगे। ठीक है, तो काइंडली इसे आप नोट करो। फिर दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इंटीग्रेशन जब समझ गए तो कुछ बेसिक रिजल्ट्स को हमें यहाँ पर देखना रहेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है बेसिक रिजल्ट्स। बेसिक रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिक रिजल्ट्स। जैसे हम लोग जानते हैं, यहाँ पहला रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री का ही हम लोग लेकर स्टार्ट करते हैं। जैसे sin x का हम लोग sin x + c करके लिखेंगे। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, sin x + c का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये होता है cos x होता है। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पर
इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, सो cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा sin x प्लस सी। ठीक है, इतना आसान है। दूसरा जब हम लोग देखेंगे कि cos x प्लस सी का तो जीरो रहेगा तो उसकी बात हम करेंगे नहीं डिफरेंशिएशन में, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन x होता है, तो साइन इधर उधर हो सकता है, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस एक्स अब प्लस सी होगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हमेशा प्लस में रखना है। आप बोलोगे सर यहाँ तो जैसे निगेटिव उधर जाएगा तो वो माइनस सी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपका -2 है तो वो सी का वैल्यू है। देखो जैसे सपोज करो कि ये माइनस कॉस एक्स -2 है, तो हम हमेशा इसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो आपका c क्या है -2, लेकिन आपने यहाँ प्लस साइन डाला है, तो c को हमेशा आप प्लस करके ही लिखोगे, प्लस सी लिखोगे। वो निगेटिव भी आ जाएगा फिर भी प्लस सी है, फ्रैक्शन भी रहेगा फिर भी सी है, ठीक है। चलो c² भी है तो वो c है, c डैश कर लेंगे उसे। तीसरा हम लोग जानते हैं कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec² x। तो काफ़ी आसान है हमारे लिए इंटीग्रेशन बनाना, किसका, तो sec² x का। तो sec² x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा tan x अब प्लस सी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आए तो अब इनके रेसिप्रोकल्स में आते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल cosec x है, तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो होता था माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो रिवर्स प्रोसेस पे हम जाएंगे और बोलेंगे कि cosec x और cot x का जो इंटीग्रेशन होगा, निगेटिव उधर भेजना है, वो हो जाएगा माइनस cosec x अब प्लस सी, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं हम लोग। तो cos का सेक होता है, sec x प्लस सी ले लेते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन नहीं, sec x प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन होगा d/dx लिखेंगे। ये क्या होगा, तो सेक का sec x इंटू tan x होता है, ठीक है, sec x इंटू tan x होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sec x प्लस सी हो जाएगा, sec x प्लस सी हो जाएगा। सिक्स्थ बात करें तो tan का cot होता है, तो cot x प्लस सी का जो डिफरेंशिएशन होगा cot x का वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि माइनस cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा, निगेटिव इधर भेजेंगे तो माइनस cot x प्लस सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हो गए 6, और भी है, जैसे हम बाद में जाकर देखेंगे इस बात को कि tan का क्या होता है, cosec का क्या होता है, sec का क्या होता है, ये भी हम लोग रिजल्ट को इकट्ठा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी रिवर्स प्रोसेस पर ही रहते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस में हमारे पास ये 6 डिफरेंशिएशन और उनके 6 इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लें। अब यहाँ पर हम लोग 7 नंबर में देखेंगे कि अलजेब्रा में आते हैं कि x पावर n का जो डिफरेंशिएशन था वो nx पावर n-1 था, और यहाँ प्लस सी भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्लस सी है। तो अब देखो n प्रोडक्ट में है, पावर -1 हो रहा है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, आप तो ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे कि इसको ले लो, n पावर x-1 dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x पावर n अब प्लस सी हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा इसे। तो यहां पर हम लोग x के पावर n का इंटीग्रेशन ढूंढना चाहते हैं, ना कि इसका। तो हम लोग यहां क्या करते हैं ना कि लेट कर लेंगे n-1 इज इक्वल टू m,
तो n का वैल्यू क्या होगा, m+1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का एक रूल है कि कांस्टेंट बाहर आता है प्रोडक्ट में जब रहेगा तो इसे बाहर कर भी लेते हैं, और यहाँ फिर डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। ये हो जाएगा x का पावर m, जहाँ जहाँ n है वहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर लो। ठीक है, अब ये n इधर प्रोडक्ट में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा और n का वैल्यू क्या लिखेंगे, m+1। तो इस तरीके से ये रिजल्ट बनता है। अब यहाँ पावर का क्या रखा, हम पावर p लिखेंगे तो p+1/p+1 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसे जनरलाइज्ड कर लेते हैं। ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो m का फॉर्मूला ना हम यूज़ करके अगर यहाँ पर m के जगह वापस से n लिख दें तो हर जगह n लिखना पड़ेगा, तो रिजल्ट हमारा n पर बनेगा। ठीक है, तो समझ तो गए हो आप। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल टू, रट लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला ये रिजल्ट है, x पावर n+1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई n+1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में भी हमने x के पावर n का रिजल्ट देखा, इंटीग्रेशन में भी वही देखा, लेकिन कैसे वो हमने बता दिया है। ठीक है, तो इसको आप लोग रट लो। यहाँ पर रिवर्स डायरेक्ट दिख नहीं रहा है क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है, x पावर का यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बात करें e पावर x प्लस c का, तो इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज़ e पावर x रहता था, तो इंटीग्रेशन भी इसका एज इट इज़ रहेगा e पावर x अब प्लस c रहेगा। ठीक है, 9 नंबर में आते हैं। हम लोग a पावर x का डिफरेंशिएशन ढूंढते हैं या सोचते हैं, अगर हमें याद है तो a पावर x का डिफरेंशिएशन सभी लोग जानते हो, a पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा a पावर x प्लस c मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी क्या करना चाहते हैं ना कि हम लोग सिर्फ a पावर x का ही इंटीग्रेशन ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा प्लस माइनस करेंगे। जो x का फंक्शन नहीं है वो कांस्टेंट में है और वो प्रोडक्ट में है तो वो जाएगा बाहर, तो ये प्रोडक्ट में है तो उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से c में भी ये डिवाइड होगा, लेकिन c में जब डिवाइड होगा तो ये तो है कांस्टेंट क्योंकि इसके पास x वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट को डिवाइड करके एक कांस्टेंट ही बनाएगा। तो ये है आपका a पावर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। क्लियर है? अब ये तीनों नोट कर ले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 10 नंबर में आते हैं, तो 10 नंबर में हमारे पास जो है वो log x है, log x टू द बेस e अब प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो log x का 1/x होता था। तो रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन में जाते हैं। अगर log x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log x टू द बेस e अब प्लस c। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला हमारे पास इंटीग्रेशन है कि 1/x का log x टू द बेस e होता है। ठीक, अब 11th नंबर पे आते हैं। 11th नंबर में हम लोग देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा देख चुके हैं, उसके बाद लॉग वगैरह भी देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इन्वर्स फंक्शंस पे। तो इन्वर्स फंक्शन में जैसे एक और है यहाँ पर, उसको भी गैदर कर लेते हैं, तब इन्वर्स में चला जाएगा। जैसे कि x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हालांकि ये अलजेब्रा में भी अलजेब्रा में ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी अलग से देख लेंगे तो यूज करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे लिए। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आप 1 इंटू dx लिखो या सिर्फ dx लिखो। तो अगर x प्लस c का डिफरेंशिएशन
1 है तो 1 का इंटीग्रेशन या सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस सी। ठीक है, ये भी हम लोगों को यूज करना है, लेकिन इतना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने क्वेश्चंस बना लेंगे कि ये तो याद ही हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे यहाँ dy रहेगा तो y प्लस सी लिखना, यहाँ dt रहेगा तो t प्लस सी लिखेंगे, यहाँ d थीटा रहेगा तो थीटा प्लस सी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं इन्वर्स वाले पे। तो 12 नंबर में हम लोग जानते हैं कि साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इन्वर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिवर्स प्रोसेस इज द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं 13 नंबर में कि कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x में दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम लोग यहां लिखेंगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ माइनस का अंतर आ जाता है, साइन इनवर्स का ये तो कॉस इनवर्स का माइनस ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिखेंगे वापस से निगेटिव को उधर भेजेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन में डालेंगे हम लोग इस तरीके से, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और बात किए थे कि कांस्टेंट पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को मैच कर लीजिए आप, और मैच कर कर ये रिजल्ट आप देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है। तो ये है साइन इनवर्स x प्लस सी, या ये है सेम ऊपर नीचे सेम, तो या ये है माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। दोनों बिल्कुल सेम टू सेम, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं, आप देख लो यहां। ठीक है, तो √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन या तो साइन इनवर्स x प्लस सी बोलिए या माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी बोलिए, दोनों एकदम से सेम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, फिलहाल आप इसे नोट कर लें। आते हैं 14 नंबर पे। तो अब तो हो गया साइन और कॉस, तो वापस से हमारे पास यहां पर एक और है tan इनवर्स एक्स, मतलब है तो 3। चलो एक एक करके देख लेते हैं। tan इनवर्स एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का। तो अब हमें क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हाट, इट इज tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास 15 नंबर में है वो है कॉट इनवर्स x प्लस सी, और इसका डिफरेंशिएशन शायद आपको याद भी होगा, इट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में अंतर नहीं है, वापस से निगेटिव का अंतर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग निगेटिव को उधर भेजे तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे निगेटिव उधर जाते ही तो क्या रिजल्ट देगा, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और c हमेशा पॉजिटिव। तो आप दोनों को कंबाइंड कर लो। क्या आप अब बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज नथिंग बट आइदर इट इज tan इनवर्स x प्लस सी और इट इज माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमें चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये चाहिए होगा हमें, तो इसको भी आप ब्लॉक में डाल लो। ठीक है, तो tan इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकल में अब हमारे पास अब क्या बचे इनवर्स में, तो कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन
1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, अरे एक साथ चलते हैं। और 17 में बात करेंगे तो सेक इनवर्स x प्लस सी का हम लोग डिफ्रेंसिएशन यहाँ देखना चाहते हैं, तो वापस से कोई अंतर नहीं, सिर्फ माइनस साइन का अंतर होगा, सिर्फ माइनस साइन का अंतर है। तो हम कंबाइंड करते हैं इन दोनों को, सेम है, निगेटिव उधर भेजेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू आइदर इट इज cos इनवर्स x, cosec इनवर्स x प्लस सी, और इट इज माइनस ऑफ सेक इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, या तो cosec इनवर्स x प्लस सी होगा, नहीं तो यहां से जब वॉच करेंगे तो निगेटिव इधर आएगा तो माइनस सेक इनवर्स x प्लस सी होगा। तो आपको ये वाला भी याद रखना है। तो इस तरीके से ये 17 में हमारे बेसिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, मतलब रिजल्ट्स आ गए। अभी और भी सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन वो आगे चलकर मिलेंगे जब हम लोग कुछ टाइप्स को यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हो गए जिसको ना चाहते हुए भी आपको याद करना पड़ेगा। आप चाहोगे कि हम ना याद करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो मैक्सिमम मार्क्स आपका गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आप जितना जल्दी ये 17 रिजल्ट्स फिलहाल याद कर सकते हो वो याद कर लीजिए। और याद करना थोड़ा आसान इसलिए है क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम रट चुके हैं, तो बस रिवर्स प्रोसेस लगाते चलना है, या कभी भूल गए तो डिफरेंशिएशन से आप रिवर्स प्रोसेस कर लो, आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो आप डिफरेंशिएशन करके नहीं सोचेंगे, अब इंटीग्रेशन करके सोचना है। ठीक है, तो ये तो हो गया दो स्टेपिंग, पहला हमारा हो गया डिफिनीशन, दूसरा स्टेपिंग हो गया बेसिक रिजल्ट्स। अब हम लोग यहाँ कंसेप्ट देखेंगे कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरी है या कैसे कैसे हम लोग वर्क करते हैं। तो चलिए अब उस कंसेप्ट को जनरेट करके बेसिक रिजल्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे की तरफ। फिलहाल आप लोग अगर नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लीजिए आप। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं कंसेप्ट्स के बारे में। तो मतलब किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसीड कैसे करना है और हमारे पास क्या क्या तरीका गिवन है। ठीक है, तो जैसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा, जो बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, उस बेसिक क्वेश्चंस में जो इंटीग्रांड रहेगा हमारे पास, उसको सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो सिंप्लीफाई द इंटीग्रांड and reduce it to standard results form। जो भी आपके पास 17 रिजल्ट्स आ चुके हैं उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है, यह आपका स्टेप नंबर 1 होगा। ठीक है, बात करेंगे सेकेंड स्टेप का, द अदर वेरियस मेथड्स यूज्ड आर। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास कुल मिला जुला कर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला वो मेथड है, वो जनरल मेथड है, जहां पर हम लोग इंटीग्रेंड को सोचेंगे सॉल्व करके किस तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। और दूसरा हमारे पास क्या है कि हम लोग अदर मेथड्स का यूज करें, उसी काम को करने के लिए अदर मेथड्स का यूज करें, जिसमें सबसे पहला रहेगा हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये समझो कि आपके पूरे इंटीग्रेशन का बेस है। ठीक है, हम लोग इसी के आगे पीछे हर जगह घूमेंगे। दूसरा जो हमारे पास मेथड रहेगा वो रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जहां पर हमारे पास डिफरेंशिएशन में दो फंक्शंस प्रोडक्ट में रहते थे, तो वहां हमारे पास प्रोडक्ट रूल था, सेम उसी के लिए हमारे पास यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। ठीक है, जब थर्ड की बात करेंगे तो तीसरा जो हमारे पास है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड।
ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इनके बीच में बहुत सारे टाइप्स होंगे। ठीक है, मेथड तो सिर्फ 3 ही है, लेकिन इनके बीच में टाइप्स बहुत होंगे। तो इंटीग्रेशन को अगर बहुत अच्छे से कवर करना है तो हमें यहां पर टाइप वाइज जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां क्या करते हैं कि यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 पर जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को यूज करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए हमें। तो जो होता है रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसको भी हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास 2 रूल्स है। ठीक है, पहला है कि अगर आपके फंक्शन में ओवरऑल प्रोडक्ट में कोई कांस्टेंट है, जैसे एफ का इंटीग्रेशन करना है और के यहां क्या है, ओवरऑल प्रोडक्ट में है, तो आप इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन के बाहर के को एज ए प्रोडक्ट में रखा है। और दूसरा रूल है कि अगर बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है, हम लोग यहां 2 पर ही काम करते हैं। ठीक है, 2 का एग्जांपल ले लेते हैं, काम नहीं 2 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 फंक्शंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो तो आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करके, एडिशन था तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्शन था तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसे करके हम लोग सेपरेट सेपरेट काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2 रूल्स है जो कि फिलहाल अभी हमें यूज करने हैं। तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपका ऐसे ही प्रोसीड करना है और इसी को हमें थ्रू आउट पढ़ना है। ठीक है, कहां पे, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले हम लोग वैसे बेसिक क्वेश्चंस को उठाएंगे जहां सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने से, वहां सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के फॉर्म में दिखने लगेंगे और फिर रिजल्ट्स का डायरेक्ट यूज करके हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट्स पर है वो कमांड अच्छा हो जाएगा। तो यहां सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, 8-10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी रहेंगे आपके लिए। तो चलिए प्रोसीड करते हैं सबसे फर्स्ट स्टेप की तरफ, जहां पर हम अपने इंटीग्रेंड्स को सॉल्व करके बेसिक रिजल्ट्स का यूज करने वाले हैं। तो यहां पर यह हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत बेसिक है। इन ऐसे ही क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। यह क्या है, रूट ओवर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। रूट ओवर एक्स का मतलब होता है एक्स पावर 1/2। ठीक है, रिजल्ट क्या यूज करना है, तो अभी फिलहाल में स्टार्टिंग में हम लोग रिजल्ट्स को यहां साइड में देखते रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो एक्स पावर n+1 डिवाइडेड करना है और प्लस सी लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, जो भी पावर में है उसमें +1 करोगे, सेम काम डिनोमिनेटर में आएगा, सेम चीज डिनोमिनेटर में आएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x पावर 3/2, यहां पर 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर यह हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जब लॉग का बेस और ओवरऑल बेस सेम हो, जैसे यहां बेस लॉग का a है और यहां ओवरऑल बेस भी a है, तो यहां पर हम लोग रिजल्ट का यूज करेंगे, लॉग का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले ये 3 जो प्रोडक्ट में है इसको अंदर ले जाना है। ठीक है, तो ये जब अंदर जाएगा तो वो पावर पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि ये दोनों सेम हो गए, ओवरऑल बेस एंड लॉग का बेस, तो ये लॉग यहां से हट जाता है और हमारे पास आ जाएगा x³ dx। वापस से आपके पास x के पावर n वाला रिजल्ट यूज करना है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं +1 करिए, तो आप डायरेक्ट आप लिखना, 3+1 लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट यहां लिखेंगे 4/4, जो पावर बनेगा वही डिनोमिनेटर बनेगा, प्लस सी इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि काफी बेसिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली पीछे वाले की तरह ही है। आप देखोगे कि यहां पर इंडिविजुअल वॉच करिएगा, लॉग का बेस ई, ओवरऑल बेस ई, यहां पर भी सेम, यहां पर भी सेम। जस्ट लॉग के बाहर में जो कांस्टेंट्स है उनको अंदर ले जाना है। तो हम लोग यहां फटाफट लिखते हैं e log x का पावर 5 टू द बेस e माइनस e log x पावर 4 टू द बेस e होल डिवाइडेड बाई e log x क्यूब टू द बेस e log x स्क्वायर टू द बेस e एंड dx। अब क्या करना है, देखो
लॉग का बेस ओवरऑल बेस सेम है हर जगह चारों में, तो लॉग कैंसिल। हमारे पास क्या क्या बच जाएगा, तो यहां से देखेंगे x पावर 5 बच गया माइनस x पावर 4, नीचे में देखेंगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर और ये dx आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ओवरऑल यहां से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो ऊपर से आएगा x पावर 4, ये आ जाएगा x माइनस 1, नीचे आएगा x क्यूब सॉरी x स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब x माइनस 1 कैंसिल और x स्क्वायर से ये x पावर 4 x स्क्वायर टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब आप आराम से यहां लिख सकते हो x स्क्वायर है पावर 2 है तो 2 प्लस 1 करिएगा तो 3 आ जाएगा, नीचे भी 3 एंड प्लस c इज आवर आंसर। तो देखो ये काफी आसानी से हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। आप अभी तक सिर्फ वही है कि आपको सिंप्लीफाई करके बेसिक रिजल्ट्स तक पहुंच जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में बहुत यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2x को हम क्या लिख सकते हैं, तो वहां हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, तो 2x का हाफ हो जाएगा x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज tan x एंड प्लस c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो कितने आसानी से हम लोग ने ये रिजल्ट तक पहुंच लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी के बाद से हम कभी भी देखेंगे 1 प्लस कॉस 2x तो तुरंत लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये हमारा 5वां क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करेंगे वापस से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके। जैसे cos 2x और बाकी सब स्क्वायर में है, तो डिमांड कर रहा है कि इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, और cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये हमारा cos 2x हो गया, प्लस 2 sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां से देखोगे कि माइनस sin स्क्वायर x अब प्लस 2 sin स्क्वायर x, ऊपर में क्या आएगा cos स्क्वायर x अब प्लस sin स्क्वायर x आ जाएगा, और नीचे में हमारे पास cos स्क्वायर x तो है ही, न्यूमरेटर बन जाएगा 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, तो 1 बाई cos स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी तुरंत देखे हैं, इट इज tan x प्लस c इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, हर एक चीज वाच करते हुए चलिए, खासकर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज है, तो काइंडली अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को नहीं याद किए हैं तो आप उनको सबसे पहले जाकर यहां कवर कर लीजिए, ताकि आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आसानी से बनने लगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने छठे क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो हमारे पास छठा क्वेश्चन है वो है रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x एंड dx। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी इंटीग्रेशन में आए होंगे जहां पर इसे हमें सिंप्लीफाई करते हुए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए वहां देखे होंगे। ठीक है, लेकिन चलो अगर भूल गए होंगे तो आप याद कर लीजिए उसे इस क्वेश्चन से। 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर x अब प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे यहां पर आपके पास आ गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया, रूट को ये स्क्वायर कैंसिल करेगा, हमारे पास आ गया sin x माइनस cos x। अब हम लोग ये सब्ट्रैक्शन में है तो अलग अलग इंटीग्रेट करके माइनस साइन बीच में डालेंगे। जैसे sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ठीक है, और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो बीच में माइनस साइन है वो sin x हो गया। ठीक है, और प्लस c इज आवर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहां पर जो हमारा 7वां क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रह सकता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं और आते ही है एग्जामिनेशन में, एमसीक्यू वगैरह में आ जाते हैं, तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे साइन 1 बाई साइन स्क्वायर आप बोल सकते हो कॉसेक स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर का कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर हम रिजल्ट से डेविएट कर रहे हैं किसी भी
सिंप्लीफिकेशन के कारण, तो वो सिंप्लीफिकेशन हमारा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हमें रुक जाना चाहिए। अब यहां पर सोचेंगे तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डेनोमिनेटर को दोनों के नीचे डाल दीजिए आप सेपरेट सेपरेट, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। 1 बाई कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब ये दोनों ही हमारे रिजल्ट्स में है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे tan x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा माइनस कॉट एक्स, एंड प्लस सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सेक स्क्वायर का tan x हो गया और कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स हो गया, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे जगह पर ये रिपीट करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए मूव करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है यहां पर वो है 2 प्लस 3 cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम वापस से क्या काम करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट सेपरेट करके न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के नीचे यहां पर ऐसे लिख देना है। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 2 बाई साइन स्क्वायर एक्स है तो 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहां पर भी हम देखेंगे तो कॉस एक्स और 1 बाई साइन स्क्वायर को अगर हम कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं तो कॉस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा, और वैसा कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है। तो हमें यहां पर क्या करना है कि कॉस बाई साइन जो कि हो जाएगा कॉट एक्स, और फिर एक और साइन बचेगा नीचे में तो उसको लिखेंगे कॉसेक एक्स, और कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स हमारे रिजल्ट में है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे ये 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर में ले लेते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन, 2 टर्म्स है 1 2, तो दोनों का बारी बारी करेंगे और बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट एक्स, प्लस 3 आ गया। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक एक्स, और प्लस सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आप यहां माइनस कॉमन ले लीजिए या माइनस दोनों जगह पर ऐसे लगा दीजिए आप, तो इस तरीके से ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग अपने 9th क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां आइडेंटिटीज का यूज कर लेंगे। यहां हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, नीचे में इसे एज इट इज रखना है फिलहाल, और ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना है, ओवरऑल पावर 2 पर लेकर आना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आइडेंटिटीज है वो लगभग पावर 2 पर है, तो इसे कन्वर्ट करना है क्योंकि नीचे भी पावर 2 है हमारा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू पर आ गया ये, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह कॉस स्क्वायर एक्स है तो वो भी पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स, ठीक है। अब ये तो 1 हो गया, तो प्रोडक्ट में 1 हम हटाते हैं यहां पे, और यहां पर देखो ये स्क्वायर का स्क्वायर हमें कंसीडर करना है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए अब प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस 2ab, ठीक है, दैट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और उधर भी हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर है, तो दोनों को कंबाइन करके हम लिख देंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, यहां लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके नीचे भी लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओवरऑल dx, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गया, यहां पर सिर्फ 3 बचेगा, ऊपर में आ गया 1, नीचे में आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपके पास अगर 1 आ चुका है, आप देखोगे कि यहां पर 1 आ चुका है, ठीक है, ये 1, तो क्या हम 1 के जगह लिख सकते हैं, ठीक है, या एक स्टेप बढ़ा देते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 एंड dx, ठीक है।
अब 1 के जगह हम लोग यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे में सेपरेट करते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके भी नीचे करते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स -3, ठीक है, ओवरऑल dx। ठीक है, तो ये हमारे पास अब सिंप्लीफाई करके यहां तक आ गए। अब साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, कॉस स्क्वायर कैंसल, 1 बाई कॉस इज सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इज प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड -3, ठीक है। अब dx, अब सेक स्क्वायर एक्स का tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, और -3 है तो -3 इंटू dx होगा, तो -3 को बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या dx। तो हम जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहां पर सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर अगला क्वेश्चन है, और फिलहाल बेसिक के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टाइप वाइज मूव करेंगे। मतलब सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वहां से भी कुछ रिजल्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जनरेट करने हैं। उसके बाद हम लोग टाइप वाइज प्रोसीड करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिक के लिए, डायरेक्ट रिजल्ट के लिए यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो बाबू, यहां पर क्या करना है। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, ताकि बेसिक वहां पर आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि आपके इंटीग्रेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों का भरपूर यूज है, ठीक है। अब जैसे यहां साइन इनवर्स एक्स है तो अंदर में भी साइन आना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली इसको अगर आप पहचानते होंगे तो ये साइन 2x का डायरेक्ट आइडेंटिटी है, तो हम लोग यहां अंदर में क्या लिखेंगे, साइन 2x डायरेक्ट लिख देंगे। अब ये साइन इनवर्स साइन, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि यहां से ये दोनों हटेंगे, 2x हमारे पास यहां मिल जाएगा। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर गया, x का इंटीग्रेशन x²/2, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो 2 से 2 कैंसल, हमारे पास रिजल्ट आ गया x² + c, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर रिजल्ट है, और यहां पर हमने बहुत सारे लगभग 10 क्वेश्चंस किए हैं सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, मतलब सिंप्लीफाई करके वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहां क्या करना है कि अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट को एकदम से याद कर लेना है। जितना अभी है, अभी आपको दिया गया है इस पार्टिकुलर वीडियो में, वो तो कम से कम कंठस्थ कर लीजिए। उसके बाद और भी है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिमांड करता है थोड़ा कड़ा मेहनत, ठीक है, क्योंकि टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी, तो हम लोग एक सिंगल वीडियो में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, हम लोग यहां पर मल्टीपल वीडियोस के लिए जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जैसे ये बेसिक हो गया हमारा, बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, तो इसे हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को, इसमें हमारा बेसिक हो गया, तो बेसिक अगर क्लियर हो गया तो अगले वीडियो से हम लोग टाइप वाइज मूव करेंगे, ठीक। तो यहां पर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट करिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।